जय जय श्री राधे, लाडली लाल विजयते तराम। एक बार आप सभी बरसाना मंदिर का आनंद लीजिए और उसके बाद हम आपको राधा रानी के श्रृंगार का हम इसके बारे में पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे। हमारे प्रेमदास बाबा हमारी सफ़ेद छतरी जो कि जिसमें अद्भुत दर्शन होते हैं राधा रानी के, हम डेली नित्यप्रति आपको इस तरह ही श्रवण कराते हैं रोज़ाना ठीक 9:30 बजे, और साथ में श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं और साथ में सच्ची घटनाओं के साथ हम आपको नित्यप्रति इस तरह का आनंद दिलाते हैं। तो आज लाडली जी का जो श्रृंगार है वह बहुत ही अद्भुत है। उस श्रृंगार में एक विशेषता है जिसका हम आज आपको वर्णन करेंगे। वैसे के रोजाना अलौकिक झांकी का हम आपको श्रवण कराते हैं, लेकिन कई बार कुछ अलग ही अद्भुत श्रृंगार होता है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आज उसी तरह का श्रृंगार समझिए आप कि हमारी लाडली जी का आज क्या अलग है उस श्रृंगार में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सभी को जय जय श्री राधे, लाडली लाल विजयते तराम। सबसे पहले तो हमारी राधा रानी ने आज नीले रंग की पोशाक पहन रखी है, जो कि राधा रानी का सबसे प्रिय कलर होता है, जो मैंने पहले भी आपको अवगत कराया था कि हमारी राधा रानी को नीला रंग सबसे प्रिय है। क्योंकि नीला रंग इसलिए प्रिय है क्योंकि ठाकुर जी हमारे श्याम वर्ण हैं, तो इसलिए राधा रानी को आज नीले रंग की पोशाक पहनाई गई है। राधा रानी शीश महल में दर्शन दे रही हैं और उसके बाद में श्री जी का जो अद्भुत श्रृंगार का वर्णन है मैं आपको अवगत करा दूँ। तो श्री जी ने सोने की चंद्रिका के साथ में प्यारे से मस्तक पर प्यारा सा चंदन लगाया हुआ है। श्री जी ने प्यारी सी बिंदी लगाई हुई है। उसके बाद में भैया हमारी लाडली जी ने प्यारा सा कंठा धारण कर रखा है। लाडली जी को वो कंठा अद्भुत है। वह कंठा लाडली जी का इतना अद्भुत है कि लाडली जी उसे नित्य प्रति पहनती हैं। और उसके बाद में हमारी लाडली जी ने एक सोने का बहुत छोटा सा पेंडल पहन रखा है। समझ सकते हैं कि हमारी लाडली जी है ही इतनी छोटी, तो उनका जो पेंडल है वह भी बहुत ही छोटा है। श्री जी का जो आभूषण है वे सब बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बहुत सब छोटे छोटे हैं, क्योंकि हमारी लाडली है ही इतनी छोटी। उसके बाद में हमारी लाडली जी ने भैया एक सोने की एक और 3 लर वाला हार पहन रखा है। और बात करें हमारी लाडली जी के अगले श्रृंगार की, तो हमारी लाडली जी ने एक रानी डोरी वाला हार पहन रखा है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। लाडली जी के जो पोशाक पर इतना अद्भुत लगता है, जो चमकता है, जो कि जो हीरे हैं वह लाडली जी की पोशाक पर इस तरह चमकते हैं कि जो श्रृंगार में अलग ही आनंद आता है। हमारी लाडली जी ने फिर उसके बाद में एक सफ़ेद मोतियों की माला धारण कर रखी है। नीली पोशाक पर जब समझ सकते हैं कि जब नीले पोशाक पर जब सफ़ेद मोतियों की माला होगी तो वो किस तरह से चमक रही होगी। लाडली जी की मुस्कान अद्भुत है। उसके बाद में हमारी लाडली जी ने एक और माला पहन रखी है और हमारी लाडली जी बस छोटे से श्रृंगार के साथ में 2 फूलों की मालाओं के साथ दर्शन दे रही हैं। समझ सकते हैं हमारी लाडली जी कितनी छोटी हैं और कितना छोटा ही श्रृंगार करती हैं। सहज स्वभाव मेरी लाडली में हर बार कहता हूँ, लाडली जी बहुत ही सहज है, इसलिए उनका श्रृंगार भी बहुत ही सहज है। मेरे प्यारे श्री जी को श्रृंगार बहुत ही सहज ही हो जाता है। मैं आपको पहले भी वर्णन कर चुका हूँ, आज भी वर्णन कर रहा हूँ, हमारी लाडली जी सहज है।
नटखट तो हमारे गोविंद है, जो लीलाएं करते रहते हैं। लीलाधारी तो हमारा कान्हा है, हमारा कनुआ है। कई बार हमसे इस तरह, पुजारियों से भी इस तरह उद्यम करता है कि कभी श्रृंगार नहीं कराता, कभी कुछ नहीं कराता। उद्यम तो नटखट करता है। लाडली जी तो सहज है। आनंद तो गोविंद ले रहा है हमारे ब्रज में। तो बात करें हमारे प्यारे, तुम सबके प्यारे बांके बिहारी जी की, तो आज तो हमारे बांके बिहारी जी ने लाडली जी की, क्योंकि लाडली जी हमारे नीले रंग में चमकती हैं, तो आज हमारे बांके बिहारी ने नीले रंग की पोशाक पहन रखी है। नीले रंग की पोशाक के साथ में ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वह भी कई तरह से नील वर्ण में है। मैं आपको बताऊं तो ठाकुर जी ने स्वर्ण मुकुटों के साथ में नीले रंग की कटार लगाए हुए हैं, जो कि मैंने पहले भी अवगत कराया था कि नीरज भैया अपने हाथों से वह श्रृंगार बनाते हैं और उसके बाद में लाडली जी तक पहुंचाते हैं और कई बार खुद लेकर आते हैं। लाडली जी ने इस तरह श्रृंगार कर रखा है। तो हम बात करें ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी ने भैया हमारे प्यारे ने सोने के मुकुटों के साथ तेज टिपारा टोपी, उसके बाद में ठाकुर जी ने बीच में एक हरे रंग की कटार पहन रखी है। लाला की हरे रंग की कटार, उसके बाद में नीले रंग की राधा नाम की मोरपंख, आप समझ सकते हैं किस तरह से जच रही होगी। जिस मोरपंख पर राधा नाम लिखा हुआ होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी महिमा कितनी है। एक तो पहले से ही राधा नाम लिखा हुआ है और उसके बाद में वह ठाकुर जी के मस्तक पर लगी हुई है। ये वर्णन तो बहुत ही अद्भुत है मेरे प्यारे। उसके बाद में हमारे लाला ने एक बहुत बड़ा मोरपंख लगाया हुआ है, जिसमें 3 बार श्री राधा 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 लिखा हुआ है। ठाकुर जी तो राधा नाम को भी अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर इस तरह धारण करते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ठाकुर जी राधा नाम अपने गालों पर लिखवाते हैं, अपने हाथों पर लिखवाते हैं, हमारी अपनी ठोड़ी पर राधा नाम लिखवाते हैं। ठाकुर जी को राधा नाम इसीलिए तो प्रिय है क्योंकि हमारे श्री जी ठाकुर जी को और श्री जी ठाकुर जी को, ठाकुर जी श्री जी को दोनों इतना अद्भुत प्रेम करते हैं। और हमारे लाला ने बहुत ही प्यारा सा चंदन लगाया हुआ है। लाला का वो प्यारा सा चंदन अद्भुत है। इस बार जो चंदन है वह पूरे बिंदी 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 पूरे में फूलों की डिजाइन का जो चंदन लगा रखा है लाला ने। अभी मेरे से इस श्रृंगार में एक अद्भुत चीज़ मैंने वर्णन नहीं की है जो आज सबसे अलग है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले पूरा श्रृंगार कंप्लीट कर लेता हूँ। तो लाला ने भैया सोने के कुंडल, मकरा का कुंडल है, उसके बाद में कटार है और प्यारा सा चंदन है। और लाला ने भैया एक प्यारा सा कंठा धारण कर रखा है, जो कि स्वर्ण का कंठा है जिसमें 10 मोतियाँ होते हैं। उसके बाद में लाला ने भैया एक सोने के ठप्पा वाला हार पहन रखा है। लाला ने वो हार पहनने के बाद में इतना अद्भुत जच रहा है कि दूर से ही आनंद आ रहा है। दूर से वो मोटा ठप्पा या तरह दिख रहा है कि वाकई में कोई लाला ने कोई श्रृंगार धारण कर रखा है। लाला ने फिर बाकी बाद में लाला ने एक सोने को एक और हार पहन रखा है। लाला ने सोने का एक हार पहन रखा है। उसके बाद में एक सफ़ेद मोतियों की माला धारण कर रखी है। नीले रंग की पोशाक पर सफ़ेद मोतियों की माला अद्भुत लग रही है, अद्भुत आनंद है। उसके बाद में लाला ने एक मटर माला पहन रखी है जिसमें 100 दाने होते हैं। उसके बाद में लाला ने एक और तीन लटकी डिजाइन वाला एक मोतियों का हार धारण कर रखा है। अद्भुत श्रृंगार है। वह इस तरह से बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल एक एक मालाएं इस तरह दिख रही हैं कि अद्भुत आनंद है। उसके बाद में हमारे लाला ने एक और सफ़ेद मोतियों की 2 लड़ियों वाली माला धारण कर रखी है, जो कि लाला के श्रृंगार को
और आनंद में सुख प्रदान लाला को भी हो रहा है और उसके बाद में हमें भी बहुत ही आनंद आ रहा है। फिर लाला ने हमारे ने सफ़ेद मोगराओं की माला धारण कर रखी है और वो प्यारी सी बंसी और कमर पर वो प्यारी सी लकुट, लाला का यह श्रृंगार है, अद्भुत श्रृंगार है। लेकिन अब हमारे अब श्रृंगार की जो विशेषता है, आज हमारी श्री जी ने और ठाकुर जी ने दोनों तरफ चोटियाँ लगा रखी है। एक तरफ श्री जी की तरफ चोटी और दूसरी तरफ ठाकुर जी की तरफ चोटी, वो काले रंग की चोटी क्या अद्भुत लग रही होगी, आज आप महसूस कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि अभी हमारी जो लीलाएं चल रही हैं, इसमें भी एक बार चोटी का वर्णन होगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा। तो आज हमारे लाला ने और श्री जी ने दोनों ने चोटी पहन रखी है। ऐसा हमारा आज श्रृंगार का, हमने आपको श्रृंगार का वर्णन किया, आप नित्य प्रति आनंद लेते हैं। तो आज श्रृंगार का जो विशेष भाव था, जो मैंने आपको बताया कि लाला ने और श्री जी ने चोटी धारण कर रखी है। और उसके बाद में आज आपको मैं लीला का वर्णन करूं तो आज हमारे यहाँ बिलासगढ़ की लीला है, बिलास में ही लीला है श्री जी की, जिसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह ठाकुर जी ने लीला करी थी और किस तरह ललिता सखी ने उन्हें पकड़ लिया। ठाकुर जी चोरी छिपे राधा रानी से मिलने जा रहे थे, उसके बाद में ललिता जी ने कैसे उन्हें पकड़ लिया, पूरी लीला मैंने यूट्यूब पर अपलोड की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। बिलासगढ़ की लीला बहुत ही अद्भुत लीला है। उसके बाद में अभी हमारे यहाँ लीलाएं चलती रहेंगी, हम डेली नित्य प्रति आपको लीलाओं का वर्णन करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए और ऐसे ही राधे राधे बोलते रहिए, साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे यहाँ अभी जब मटकी फोर लीला होती है, उससे पहले हमारे लाला की एक और साक्षात एक चोटी बांधी जाती है। जब वह मटकी फूट जाती है, उसके बाद में वह चोटी खोली जाती है। ऐसी हमारे लीला का वर्णन होता है, जो हमने आपको अवगत कराया। एक बार हम आपको एक बार पूरा व्यू और दिखा देते हैं बरसाना राधा रानी का। ये हमारा बिलासगढ़ है, आज की लीला है वह हमारी यहीं होनी है। ठाकुर जी और श्री जी यहाँ आते हैं, फिर लीला करते हैं। ये हमारा जयपुर मंदिर, उसके बाद में हमारा राधा रानी का ये द्वार। जय हो ब्रह्मा जी। हमारे पूरे ब्रज में, हमारे बरसाना में ब्रह्मा जी के यही एक साक्षात दर्शन है, जो कि ब्रह्माचल पर पड़ते हैं। उसके बाद में एक बार आप माथा टेक लीजिए। जय जय श्री राधे। जय हो कामधेनु, सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु, जो कि सभी की कामनाएं पूर्ण करती है। सभी अपनी मनोकामनाएं पूरी करें, माथा टेक लें एक बार। तेरी ऊंची अटारी प्यारी, लाडली जू आपकी तो अटारी ही इतनी ऊंची है और सबको प्यारी लगती है। हमारे यहाँ बिहारी जी के जो है गोपी रूप में दर्शन होते हैं। हाँ गोपी। जय हो हनुमान जी। एक बार हम आपको गोपाल जी,
जय हो लाडली लाल की जय। शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। जय जय श्री राधे। मंदिर श्री ठाकुर साक्षी गोपाल जी, यहाँ के भी अद्भुत दर्शन होते हैं। यहाँ भी एक ही ओढ़नी में राधा कृष्ण जी साक्षात दर्शन देते हैं। एक प्राण तो देही राधा कृष्ण सदेही। सभी राधे राधे बोलिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय हो। जय हो लाडली लाल। जय हो दाऊ दादा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री बोली लाडली लाल की जय। मिलते हैं कल ठीक 9:30 बजे। सभी को जय जय श्री राधे।